हेलो भाइयों। वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में क्रिकेट विद वंश की। तो यार अब एक बार बात करते हैं, जो ये सीरीज चल रही है, अब ये सीरीज चल रही है या खत्म हो चुकी है या क्या हो चुका है। लोगों ने अपनी औकात दिखाई है बीच में। मैं धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है। कल मैच है, तीसरा ओडीआई है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब भाई इज्जत के लिए ये मैच जीतना है, और कोई वजूद नहीं रह गया इस मैच का। सिर्फ इज्जत के लिए हमें ये मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर नहीं जीते तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, और बहुत, वैसे तो अभी कुछ बचा ही नहीं है जो होना बाकी है, ठीक है। ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है। बट अगर 3-0 हो गया तो भाई बहुत ज्यादा जो सूत्र पागल हो जाएंगे। और अभी देखो ओडीआई है भी नहीं, 1 महीने के बाद ओडीआई है, तो 1 महीने के गैप में पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। अभी विराट कोहली का जो जेस्टर वगैरह आया, मैं धीरे धीरे सारे पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ विराट कोहली पे, ठीक है। भाई 2-0 हो गए हैं, मान रहा हूं मैं, 2-0 हो गए हैं, बट वो बंदा जीरो नहीं है। जो एडिलेड में इतना उसने जो जेस्चर उसका बना रहे हो, रिटायरमेंट से जोड़ रहे हो, कि उसने जो जेस्चर दिया एंड में हाथ ऊपर करके, भाई उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, उसने थैंक यू बोला एडिलेड को। क्योंकि एडिलेड उसका गढ़ था, पहली सेंचुरी उधर आई थी एडिलेड में। और एडिलेड में क्या क्या कारनामे उसने करे हैं वो किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो महान बंदा था, वो एडिलेड को थैंक यू बोल रहा था कि उसका ये लास्ट मैच है एडिलेड में। तो एडिलेड के क्राउड को थैंक यू बोल रहा था, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी 0 रन पे भी। क्राउड को भी पता है भाई वो क्या चीज है, वो क्या करता है, क्या कर चुका है। तो भाई 2-0 से उसको भी कंपेयर मत करो। एक तो भाई गौतम गंभीर का समझ नहीं आ रहा, इतना प्रेशर डाल रहे हो भाई तुम हर प्लेयर पे, कि भाई मेरिट के बेसिस पे खिलाऊंगा मैं, तो जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो नहीं करेगा नहीं करेगा। भाई तुम भूल गए क्या? 2-0 इसके हो गए, ठीक है। बाकी सबने बड़ा कुछ उखाड़ लिया यार। बाकी सब जो तुमने नया कैप्टन बनाया फालतू का, वो क्या कर रहा है? कैप्टनसी करी है, दिखी है उसकी कहीं कैप्टनसी? चलो मैं आता हूं उस पर भी। तो पहले तो भाई विराट कोहली 2-0 हो चुके हैं। कल उसको सबको अपनी औकात दिखानी है, कि भाई सबको औकात दिखा दे भाई तू क्या है बंदा। कल प्रूव कर दे भाई। और कल ये नहीं यार 20-30 रन से कुछ नहीं होगा। विराट कोहली की एक्सपेक्टेशंस हमने बहुत हाई लगा रखी है उससे। वो प्लेयर ही ऐसा है यार, ठीक है। वो प्लेयर ही ऐसा है, उसकी जो भी बैटिंग करते हैं हम 50-100 ही मांगते हैं उससे। वैसे तो 50 भी नहीं, 100 ही हमेशा हम सोचते हैं कि सेंचुरी ही मारेगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रहता है। कल मैं टचवुड मतलब अच्छा खेले, मैं तो यही चाहता हूँ यार विराट कोहली परफॉर्म करे, ठीक है। अब सेकंड आते हैं भाई रोहित शर्मा पे। कितनी चीजें भाई, कितना प्रेशर था उसके पास पिछले मैच में। इतना प्रेशर था कि भाई जायसवाल से बातें हो रही थी कि भाई अगर ये नहीं खेला तो थर्ड ओडीआई में बाहर कर देंगे। भाई वो बंदा प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में इतना बढ़िया खेला है। देखो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्टीज फेस हुई हैं यार। ये कोई इजी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में मतलब परफॉर्म करना। इतनी आसानी से रन नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया में। एक तो ग्राउंड भी बड़े हैं, फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की। तुम कह रहे होगे कि वो वाली टीम नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया की, बट भाई ऑस्ट्रेलिया की बी सी डी टीमें सारी ही अच्छी टीमें होती हैं। इनका माइंडसेट ही बचपन से होता है यार, कि हमें कैसे प्रेशर सिचुएशन में करना है, और क्या मतलब इनका अलग ही माइंडसेट होता है यार। देखो इनकी कौम प्रेशर नहीं करती, ठीक है। इनकी जो जनता है वहां पे, इतना आधे लोगों को पता भी नहीं है क्रिकेट एज अ स्पोर्ट है क्या। तो इनके वहां प्रेशर नहीं है। इंडिया पे बहुत प्रेशर होता है। इंडिया के सारे, हमारे लिए तो क्रिकेट सबसे ऊपर है, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है। तो ये सिचुएशन होती है, देखो प्रेशर नहीं लेती है ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि प्रेशर कोई दे भी नहीं रहा। यहाँ पे तो भाई हर दूसरे दिन प्रेशर देता है कोई ना कोई। बट रोहित शर्मा ने प्रेशर को इजीली हैंडल किया। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, एंड में वो अच्छा खेल के गया है। अब देखो भाई, तुम कह रहे हो स्ट्राइक रेट, भाई देखो वनडे में स्ट्राइक रेट कोई मैटर नहीं करता। एंड में स्कोर देखेंगे कि पहले मैच में दूसरे मैच में कितना स्कोर मार के गया है। मैं तो विराट कोहली को भी यही कह रहा हूँ भाई, स्ट्राइक रेट देखना ही नहीं है। तुम स्कोर करो, एट द एंड स्कोर देखा जाएगा। T20 नहीं है ये जिसमें स्ट्राइक रेट की बात होगी। यहाँ पे रन की बात होगी। वनडे में बहुत टाइम होता है, तो रन मारो जितने ज्यादा हो सकते हैं। तो बढ़िया यार, रोहित शर्मा ने प्रूफ कर दिया। और जो पुल शॉट मारी थी वो, जो फालतू बोल रहे हैं ना रोहित शर्मा को, और ये जो दो बाहर अपने ही आस्तीन के सांप बने पड़े हैं, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, उनके मुंह पे ये चपेड़ है जब उसने ये पुल शॉट मारा है। और बैक टू बैक 2 छक्के मारे हैं, मजा ही आ गया यार।
तो भाई अब निकाल रहे थे क्या तुम? निकाल दोगे पिछले मैच के हाई स्कोरर को? निकाल दो। निकालना है तुम निकाल दो ना हाई स्कोरर को, पिछले मैच में हाई स्कोर मार के गया वो सबसे ज्यादा। अब निकालो दम है तो। भाई इतना प्रेशर डाला हुआ है यार उस पर, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई तुम देख तो लो प्लेयर क्या है यार वो। मतलब इतना मार के भी कोई औकात नहीं है यार प्लेयर की, ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं है यार। इतना प्रेशर भाई, इतना प्रेशर यार दे दिया है दोनों को। वो शक्लें उनकी खुशी, इतनी मुश्किल से तो हंसते हैं वो ग्राउंड में। और रोहित शर्मा ने तो देखा है भाई, अपना एम्पायर जो खड़ा करा था उसने सारा गिरते हुए देखा है उस पिछले मैच में। क्या क्या डिफेंड करा है भाई उसने, तुमसे ये नहीं हुआ यार। लड़ने वाला स्कोर था ये। क्या गलती है टीम सिलेक्शन में, क्या है उस पर भी मैं आऊंगा धीरे धीरे, क्या गलती है हमारी। और खासकर गौतम गंभीर की, जो सुनता ही नहीं किसी की, जो डीप बैटिंग के चक्कर में बॉलर कॉम्प्रोमाइज करता है और खेल नहीं पाते फिर कोई। तो ये चीज है। अब आते हैं भाई शुभमन गिल पे। भाई बैटिंग से कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, तुम कप्तानी कर लो अच्छी। कप्तानी तुमने क्या कप्तानी कर रहे हो तुम? अर्शदीप जो तुम्हारा इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है पिछले मैच में, ठीक है, 8 ओवर ही दिए उसको, पूरे ओवर भी नहीं कराए उससे, 2 विकेट ले गया। ओवर कराओ भाई, बीच में ओवर कराओ, पार्टनरशिप तोड़वाने के लिए बीच में डाल दो उसको, ओवर करवाओ। क्या कैप्टनसी चल रही है भाई? तेरे से बैटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तुमने क्या, मुझे तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का समझ नहीं आ रहा, तुमने कप्तान बदल के कोई तोप मारती क्या? बहुत बड़ी तोप मार दी तुमने इसको कप्तान बना के। कप्तानी हो नहीं रही, आधे से ज्यादा मैच में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, वो जाके बात कर रहा है प्लेयरों से। इसके पास जब कैमरा आता है ऐसे खड़ा था, जब कैमरा आया एक्टिंग करना शुरू हो गया एकदम से। भाई तू एक्टिंग कर, तेरे से कप्तानी नहीं हो रही। ठीक है तू प्लेयर है बट डिसअपॉइंट कर रहा है भाई, तू पूरा डिसअपॉइंट कर रहा है। रोहित कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, तुझे कम से कम जीत के तुम रन मार के मैच तो जिता। ये थोड़ी सीरीज ही हरवादी है यार फालतू की। मुझे तो बिल्कुल ही बहुत थर्ड क्लास शुभमन गिल की कप्तानी। पता नहीं आगे भाई क्या फ्यूचर होने वाला है इंडियन क्रिकेट का, अगर इसके हाथ में दे दी तो। इसको तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाओ, तीनों कप्तान बनाना चाहते हैं, T20 भी ले लेंगे इससे। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अगला आते हैं श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर के लिए तालियां यार, ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया। फर्स्ट मैच में कोलैप्स कर गया था, सेकंड में बहुत अच्छी इनिंग करके गया। तो जब भी जरूरत होती है, चाहे तुम 2023 ले लो, चैंपियन ट्रॉफी ले लो, कुछ भी उठा लो, वनडे हमेशा श्रेयस अय्यर ने प्रूव किया है। और ये श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाना चाहते हैं ये सिलेक्टर हमारे 2 कौड़ी के जो है। मुझे तो समझ नहीं आती इनकी सिलेक्शन रहती ही क्या है। नेक्स्ट आते हैं के राहुल पे। भाई के राहुल ने कसम खा रखी है कि जब मेन मैच होगा, जब मैच फंसा होगा या जब मेन मैच होगा कि ये मस्ट विन मैच होगा, उसमें नहीं चलना। तुम 2023 का फाइनल मैच उठा के देख लो, कितने मैचेस गिनवा दूं मैं, मोटा मोटा तो यही है ना 2023 का जो इतना दुख नहीं हटता 19 नवंबर का। फाइनल में क्या करके गया था के राहुल यार? अब ये मस्ट विन मैच था, इसमें हक दिया। भाई के राहुल खुद ही गालियां खाने वाले काम करता है। प्लेयर अच्छा है नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट भाई इंपॉर्टेंट मैच में कभी चलता ही नहीं यार। तुम स्टार्टिंग में चलो, उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना यार, उसमें कुछ है ही नहीं। तुम मेन मैच के बड़े खिलाड़ी बनो, जैसे विराट कोहली बनता है। अब तुम 2-0 पे उसको बोल रहे हो ना भाई, उसने क्या क्या खड़ा हुआ है, लोगों ने उसको कैसे, यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर क्या क्या बोल रहे हैं यार उसको। मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई, तुमने ही बाप बना रखा था उसे, अभी भी तुम बाप बना लोगे। वो ऐसा मैच है भाई जो हारे हुए मैच जिता के गया है, और तुम आज खड़े होकर बकवास कर रहे हो उसकी। शेर जब वार करता है ना तो 2 कदम पीछे लेता है, 2 कदम उसने पीछे लिए हैं। शेर शेर ही रहता है भाई, चाहे बुढ़ा भी हो जाए, शेर शेर ही रहेगा। तो ये जो भी बकवास कर रहे हैं ना विराट कोहली को, शर्म आनी चाहिए भाई तुम्हें। इंडियन क्रिकेट के फैन होते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम बकवास कर रहे हो उसके लिए। 2-0 आ गए, क्या हो गया भाई? वो बंदा जीरो थोड़ी है, बंदा तो किंग है वो। मैं तो बोलूंगा किंग है, जितने मर्जी मीम बनाओ, उस जैसा प्लेयर है ही नहीं। उसके स्टैट्स कहीं मैच दूर दूर तक मैच कर लो तो फिर बात करना, और उसके स्टैंडर्ड में आ जाओ, तब जाके कोई मुंह खोलने लायक तुम रहो। फालतू का मुंह खोलते हो उसके लिए, ये है वो है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मैं निकाल दो, लाइबिलिटी है तो निकाल दो। क्या लाइबिलिटी है भाई? दूसरे यूट्यूबर बोल रहे हैं। वो तो गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है यार। कल भाई परफॉर्म कर दे विराट कोहली, इनके मुंह पे चपेट मार दे सबके यार, मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
नीतीश कुमार रेड्डी पे। भाई ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी तुम उसको हार्दिक पांड्या बनाने चल रहे हो ना, उससे बॉलिंग हो रही है, बैटिंग में ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो पोजीशन पे बहुत नीचे आ रहा है, बट भाई अब परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, तुझे जहां मर्जी खिलाए, ये इंडियन क्रिकेट है। तू 11 में है, लोग तरसते हैं 11 में आने के लिए, तू जहां भी खेले यार तुझे तेरा टेस्ट होगा। स्टार्टिंग में सुरेश रैना जो भी आए थे सबका टेस्ट होता है, तो भाई तुझे कहीं भी खिलाए तुझे रन मारने ही पड़ेंगे। बहुत हो गया यार, अब वो सेंचुरी भूल जाओ ऑस्ट्रेलिया में जो तूने मारी थी, अब मारना, अब कर कुछ, टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाल के दो यार। डिसअपॉइंट करा है भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाते हैं अक्षर पटेल यार। अक्षर पटेल की तो भाई मैं क्या बोलूं, उसको कहीं भी खिला लो, कोई भी पोजीशन दे दो, बॉलिंग दे दो, बैटिंग दे दो, ये होता है ऑलराउंडर, ये होता है ऑलराउंडर जो अक्षर पटेल हमेशा करता आ रहा है और वो आगे भी करता ही रहेगा। भाई उसका माइंडसेट ही बहुत क्लियर है, उसको रन बनाने परफॉर्म करना है बस बात। भाई अपना ही इंडिविजुअल तुम देख लोगे ना, तुम टीम के लिए फायदा कर जाओगे, और कुछ नहीं करना, तुम अपना ही देखो, तुम दूसरों को सोचो ही मत, तुम टीम का भी मत सोचो, तुम अपना करते रहोगे ना यार, टीम खुद अच्छा करेगी। एट द एंड तुम्हारे रन सारी चीजें टीम में ही जुड़ रही है ना, तो ये चीज बहुत ही अच्छी करता है यार अक्षर पटेल। वाइस कैप्टन बनाया, उसको भी निकाल देते हैं, अक्षर पटेल से भी इनकी दुश्मनी पता नहीं क्या है। नेक्स्ट आते हैं भाई हर्षित राणा जी से। भाई हर्षित राणा जी बहुत अच्छा खेल के गए हैं पिछले मैच में, 2027 वर्ल्ड कप क्या है, ये तो कहां तक की जगह बुक कर चुके हैं अब अपनी। बट अब आते, जैसे मैं वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूँ, देखो बॉलिंग अच्छी करी है बट एज अ उसको बैट्समैन भी खिलाना चाह रहे हैं, ठीक है यार, या तो हर्षित राणा या वॉशिंगटन सुंदर की जगह भाई कुलदीप यादव को कल लेके आओ। भाई उनकी तरफ से एडम जैम्पा मेन स्पिनर खिलाया उन्होंने, वो 4 विकेटें ले गया है। भाई तुम्हारा मेन स्पिनर तुमने पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है क्या, वो ठंडा गर्म पानी पिलाता रहे तुम्हें हर मैच में, भाई हर सीरीज में ले जाते हैं उसे पानी पिलाने के लिए। भाई तुम अपना रिस्ट स्पिनर जो वर्ल्ड का, मतलब मैं कह रहा हूं कि बहुत तगड़ी चीज है इंडिया के पास, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा स्पिनर नहीं है जो इंडिया के पास है, उसको तुमने पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है यार। भाई कुलदीप यादव पहले दिन से कह रहा था मैं 11 में होना चाहिए, 11 में होना चाहिए, कहीं भी खिलाओ भाई। तुम स्पिनर लेके जा रहे हो, तुम ऑलराउंडर ऑलराउंडर, ये धोती का मुझे समझ नहीं आ रहा भाई बिल्कुल, क्या चाहते हो भाई। तुम मेन बैट्समैन खिलाओ, मेन बॉलर खिलाओ, देखी जाएगी भाई जो होगा। ऑलराउंडर के चक्कर में ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है, दोनों जगह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है यार। तुम इतनी डीप बैटिंग लेके गए हो, क्या हुआ डीप बैटिंग का, रन लग गए, लग गए क्या रन। इससे बढ़िया भाई अपने मेन मेन लेके जाओ, अगर रन नहीं भी लगे, बॉलर अच्छे हो, डिफेंड तो हो जाएगा, मैच तो जीत जाओगे। जब से गौतम गंभीर आए ये डीप बैटिंग का कलेश चल रहा है, मुझे माइंडसेट बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है इस बंदे का, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या चाहता है भाई ये। नेक्स्ट आते हैं भाई सिराज और अर्शदीप सिंह। भाई बहुत अच्छी बैटिंग करके गया अर्शदीप सिंह भी, सिराज की सही है भाई, 1 विकेट मिली है उसको, 49 रन देके गया, कोई बुरा नहीं है, इकोनॉमी अच्छी है बहुत, हर्षित राणा की तरह नहीं जो एंड में पिला कल। मतलब ये पाकिस्तान का हारिस रौफ मिल गया हमें, ये एंड में एक ही स्पीड पे डालता है, एक ही जगह डालता है, ना स्विंग हो रही है ना कुछ हो रही है, टक 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 फेंकने टेपिया हरकतें कर रहा है ये। मैं बोलूंगा भाई पाकिस्तान से कंपेयर करूंगा, मुझे नहीं पसंद यार ये, तीनों फॉर्मेट में खिला देते हैं। इसकी जगह कल कुलदीप यादव को खिलाओ भाई, इसकी जगह कल कुलदीप यादव खेलना चाहिए, बट गौतम गंभीर का सांस रुक जाएगी अगर हर्षित राणा को निकाल दिया इसने तो प्लेइंग 11 तो भाई ये कल सेम खिलाने वाला है, गौतम गंभीर सेम प्लेइंग 11 खिलाने वाला है, इसका माइंडसेट यही है। बट जो मेरी प्लेइंग 11 है उसमें मैं हर्षित राणा की जगह कुलदीप यादव को डालना चाहता हूं, मेन बात ये हो गई मेरी, मैं जो चाहता हूं, बाकी जो गौती चाहता है वही होगा। अब भाई ये शुभमन गिल की तो कोई वजूद ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, इसको पर्ची पे लिख देते हैं, बस वही चीजें कर रहा है यहाँ पे। भाई ऐसे कैप्टनसी नहीं होती यार, ऐसे कैप्टनसी करोगे तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या कप्तानी कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई ये, क्या आगे कोई कोच बदल गया, क्या हो गया, सेलेक्टर बदल गया, तू तो भाई सीख ही नहीं पाएगा यार कुछ। रोहित शर्मा विराट कोहली है भाई, यूटिलाइज कर उनको, उनसे सीख, उनसे चीजें कर, तू वो मत बन यार, चमचा मत बन किसी का, जो चमचा बना हुआ है अभी तू। गौतम गंभीर ने हर बार नहीं रहना, तेरा करियर बहुत बड़ा है अभी, अगर इन पे चलेगा, इनके नजरों पे चलेगा भाई, करियर भी बड़ा नहीं हो पाएगा।
भाई यही चीज है। अब मैं क्या बोलूं यार, मैं चाहता हूं भाई का, देखो सीरीज तो हार ही गए हैं, अब इज्जत के लिए खेलना कि भाई इज्जत बच जाए। और इज्जत के साथ मैं चाहता हूं भाई विराट कोहली के रन आ जाए यार। जो ये बहुत बकवास कर रहे हैं ना लोग, सबके मुंह बंद हो बस। तो यही चीज है बस। अब प्रिडिक्शन भाई मैं इंडिया को ही कर रहा हूँ, कल प्रिडिक्ट इंडिया को कर रहा हूँ भाई, इंडिया जीतेगी, 2-1 होगा। सीरीज तो वो ले ही गए हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं यार कैसा रहता है, कल एक बार लाइव भी आएंगे हम, मिड इनिंग में लाइव आएंगे और फिर एंड में गेम के बाद लाइव आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टिल देन बाय यार, होप इंडिया जीते और विराट कोहली के रन आए यार, ठीक है। चलो, थैंक यू।